नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब कोई आत्महत्या करता है तो क्या उसके कुल देवी देवता या उसके पितर उसको रोकते नहीं हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, इस विषय में हम बात करेंगे। किसी का सवाल था ये। दोस्तों, जब भी कोई इंसान आत्महत्या करता है तो बहुत कारण होते हैं इसके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये नेगेटिविटी के कारण भी हो सकता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी आपके घर में हो सकती है, या आप खुद पोजेस्ड हो सकते हो, जो चीज़ आपको फोर्स करती है आत्महत्या करने के लिए। कभी कभी आर्थिक तंगी के कारण, घर के हालात ख़राब होने के कारण, दिल टूटने के कारण, या खुद से ही परेशान डिप्रेशन में भी लोग आत्महत्या करते हैं। अब ये उस इंसान का अपना निजी डिसीजन के अलावा अगर किसी पैरानॉर्मल चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन भी है कि भाई उसका खुद का नहीं है, बल्कि किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा प्रेरित किया गया है, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पितर या कुल देवी देवता उस इंसान को आत्महत्या करने से रोकें। जिस तरीके से ईश्वर कर्म बंधन में हस्तक्षेप नहीं करते, उस तरीके से कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे कुल देवी देवता या पितर भी हस्तक्षेप नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली साइलेंट रहते हैं या रोकने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करते। कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे वो रोकने का प्रयास करते हैं। कभी कभी पितरों को जब पता लगने लगता है, और वो पितर, ये ज़रूरी है कि वो पितर एक्टिव होना चाहिए आपकी निजी ज़िंदगी में। और पितर एक्टिव कब होता है? जब आप उसको मान रहे होते हो, उसकी निमित्त कुछ कर रहे होते हो, तो और उसको खुश कर रहे होते हो। बेसिकली वो आपसे नाराज़ नहीं होता, उसका स्नेह आपसे बहुत ज़्यादा होता है। और आपके जीवन में जब आप उनके निमित्त रेगुलरली करते रहते हो तो वो भी एक एक्टिव रोल निभाते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं मुसीबतों के बारे में, परेशानियों के बारे में। इसी तरीके से अगर कोई बंदा आत्महत्या करने वाला है या सोच रहा है, और ये बात उस पितर को पता चली है और वो एक्टिव है, तो हो सकता है वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को इस बात का संकेत दे सपनों में आके, या सपनों में आके उसी पर्टिकुलर इंसान को हिम्मत बंधाने का प्रयास करे। और रही बात कुल देवी देवता की, वो भी सपने में आके रोकने का प्रयास करते हैं या रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, या और अन्य फैमिली मेम्बर्स को ये चेताने का प्रयास करते हैं कि भाई उस फलाना इंसान को संभालो। या इसी सेम वे में पितर भी, अगर उस पर्टिकुलर इंसान जो आत्महत्या करना चाहता है उससे कनेक्टेड, सपोज उसकी मदर है या फादर है, या जिससे उसका बातचीत ज़्यादा है, जहाँ पे इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है, तो वहाँ जाके पितर बता सकते हैं कि भाई उस फलाना बंदे के सिर पे हाथ रख दो, उसको संभाल लो, उसको देख लो, उसका ध्यान रख लो। मतलब कंप्लीटली एक ओपन एक्सपोज्ड स्टेटमेंट नहीं होती कि भाई हाँ फलाना आत्महत्या कर रहा है तो उसको रोक लो। एक सिग्नल के वे में होता है, सिंबल्स के वे में होता है, पहेलियों के वे में होता है। कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो बिल्कुल ही जो है एक सीधी स्टेटमेंट के साथ उस बंदे को सपने में आके बोले कि भाई तुम आत्महत्या मत करना, या उसके घर वालों को में से किसी को बोले कि भाई ये फलाना आपका मेंबर करने वाला है, इसे रोक लो। बहुत रेयर केसेस, मैक्सिमम केसेस में पहेलियाँ होती हैं। एक सीन चलता है कि बंदा आपसे दूर जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, बंदा कहीं बैठ के आपसे दूर जाता चला जा रहा है, ऐसा सपना आया, वो पर्टिकुलर बंदा जा रहा है, तो ये एक सिंबल हो गया, एक संकेत हो गया बताने का कि देखो फलाना बंदा अब जाने वाला है। उसमें ये बात है कि जाने वाला है कैसे, या तो किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण या खुद के कारण। ये आपको खुद ही जांचना होगा देख के उस बंदे की हरकतें। कभी कभी इस तरीके के ड्रीम्स भी आ सकते हैं पितरों द्वारा कि जो आपके पितर हैं उनके साथ ही वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो पहले ही आपको पूर्वाभास करा रहे हैं कि ये फलाना बंदा मर के हमारे पास आने वाला है। या आपको ये ड्रीम वो दिखा सकते हैं कि आपका वो फलाना बंदा जो सुसाइड करने वाला है, वो किसी अनजान स्पिरिट के साथ बैठा हुआ है, किसी अनजान शख्स के साथ बैठा हुआ है, तो और आपका वो पितर रो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स के वे में, कहानियों के वे में, पहेलियों के वे में ही वो आपको दर्शा पाते हैं। वो भी वो तभी जब वो एक्टिव हैं, जब उनके अंदर बल है, वो शक्ति है उनके पास कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें और आपको बचा सकें। मैक्सिमम लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते, उनको मानते नहीं हैं, तो जो पितर होते हैं वो शक्तिहीन होते हैं, तो वो चाह के भी नहीं बचा पाते। और रही बात कुल देवी देवता की, मैक्सिमम लोग कुल देवी देवता की पूजा बहुत रेयर करते हैं। आज की जनरेशन तो करती ही नहीं है। आज की जनरेशन को तो यही नहीं पता कि उनके कुल देवी देवता हैं कौन।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। बेसिक पूजा पाठ भी लोग नहीं करते आज, सिर्फ बड़े बूढ़े जो करते आ रहे हैं वो करेंगे, या कहेंगे भाई पूजा पाठ तो बुढ़ापे की चीज़ है, जवानी की नहीं है। तो इस गलत माइंडसेट के साथ जब जीवन जियोगे, तो जब परेशानियों में रहोगे, तो मदद करने के लिए ना पितर आगे आएंगे, ना कोई ईश्वर आएगा आगे आएगा, ना ही कोई कुल देवी देवता आगे आएगा। वो तभी आते हैं जब वो एक्टिवली प्रेजेंट हो आपकी लाइफ में। और वो कैसे? पितरों के निमित्त रेगुलरली दान हो, उनके निमित्त अच्छी आप भावना रखते हो, और इसी तरह कुल देवी देवता को के निमित्त आप दान करते हो, पूजा करते हो, उनको प्रसाद चढ़ाते हो, धार्मिक हो, सात्विक हो, मीट मांस अंडा शराब मछली नहीं खाते हो, तभी जाके पितर और कुल देवी देवता इतने एक्टिव हो पाते हैं कि अब आपकी हेल्प कर सके। मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में आके या पैरानॉर्मल एनर्जी के द्वारा अटैक होके अपनी जान गंवा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता, ना घर वालों को पता चलता है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है, हम मॉडर्न हैं जी, हम तो ऑर्गेनाइज्ड हैं जी, हम तो नहीं मानते जी, ये तो बेकार की बातें हैं जी, ये तो ऑर्थोडॉक्स है जी। इस भावना के साथ आराम से खूब मांसाहार कर रहे हैं, खूब शराब पी रहे हैं, घर में बार बना रखा है, अपने हर दिन अपने कभी चिकन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी बाहर जाके फिश खा रहे हैं, अपने बढ़िया कपड़े पहन लिए, मॉल में घूम लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन यूज़ कर लिया तो आप पारलौकिक चीज़ों से बच जाओगे, या भौतिक संकटों से बच जाओगे, या किसी भी तरीके से दैविक प्रकोप से बच जाओगे। बहुत सी गलतियां लोग ऐसी करते हैं जिससे कुल देवी देवता पितर नाराज़ हो जाते हैं, और वो फिर ऐसी सिचुएशंस में मदद नहीं करते, क्योंकि भौतिक दुनिया से भी जुड़ी हुई है ये सिचुएशन कि आप परेशान हो के डिप्रेशन में आके पैसे की तंगी में सुसाइड कर लो, या एक तरफा प्यार में कर लो। और जब आप ज़्यादा ही अर्बनाइज हो जाते हो, पारलौकिक चीज़ों को नहीं मानते, भूत प्रेतों को नहीं मानते, और अगर ऐसी कोई चीज़ आप पे चिपक जाए और वो आपको फोर्स करे सुसाइड करने के लिए, आपको पता ही नहीं चलता कि वो एक्सटर्नल चीज़ आपको फोर्स कर रही है, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बना लिया होता है कि ये तो चीज़ होती ही नहीं है, तो जब होती नहीं है तो हमें फोर्स क्यों करेगी। तो ये जब माइंडसेट आप बना लेते हो, तो कब कब में आप उस नेगेटिविटी के कारण सुसाइड कर लेते हो और उसको प्राप्त हो जाते हो, पता ही नहीं चलता। घर वाले भी दिमाग लड़ाते रह जाते हैं कि अभी तक तो ठीक था, या अभी तक तो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर सुसाइड का कारण क्या है। तो इसीलिए ये कुल देवी देवता और पितर आपके जब ही आपको रोक पाएंगे, आपकी मदद कर पाएंगे, आपका साथ दे पाएंगे, जब आप उनको मानोगे, और पारलौकिक और आध्यात्मिक चीज़ों के तरफ आपका यूँ कह लीजिए एक सजगता रहेगी, एक मान्यता रहेगी, और आपका जो जीवन है वो मांसाहार से दूर होगा, शराब से दूर होगा, मीट मांस अंडे से दूर होगा, मछली से दूर होगा, और सात्विक भोजन आप करोगे, सात्विक जीवन जियोगे, और रिलीजियस रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दान करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पितरों को के निमित्त दान करोगे, कुल देवी देवता की रेगुलरली घर में पूजा होगी, तभी जाके वो एक्टिव रूप में हेल्प करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोग जो सुसाइड करते हैं नेगेटिविटी के कारण प्रेरित होकर, या खुद की गलतियों से, या भौतिक जीवन की परेशानियों से तंग आके, उनके जीवन में देखा गया है कुल देवी देवता का रोल बिल्कुल ज़ीरो होता है। पितर बिल्कुल साइलेंट होते हैं, वो हेल्प नहीं करते, क्योंकि जब आप उनके निमित्त कुछ नहीं कर रहे तो वो आपके निमित्त कुछ ना क्यों करेंगे। कई दफ़ा आप उनके निमित्त करते हो, पर मीट मांस अंडा शराब मछली का सेवन करते हो, इस वजह से वो रुष्ट हो जाते हैं, मदद नहीं करते। कुल देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, वो मदद नहीं करते। आपकी खुद के जीवन में हिंसक प्रवृत्ति है, किसी से भी जाके मार धाड़ कर लेना, किसी को भी गाली गलौज कर लेना, किसी का भी धन हड़प लेना, किसी की ज़मीन कब्जा लेना, किसी से वैसे धोखाधड़ी कर देना, किसी को वैसे मानसिक प्रताड़ना देना। जब आप भौतिक जीवन में इस तरीके के काम करते हो, कभी किसी को तंग कर रहे हो, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, कभी किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हो, कभी किसी से झगड़ रहे हो, कभी किसी से गाली गलौज कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, किसी को फंसा रहे हो ज़बरदस्ती, तो ऐसे कर्म करने से इतनी हाय और बद्दुआ मिलती है, इतनी हाय और बद्दुआ मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये चीज़ आपके पितर भी नोटिस करते हैं, और कुल देवी देवता भी। तो वो ऐसे इंसान को नहीं मदद करते जिसके खुद के द्वारा कर्म खराब है, जो पाप कर रहा है। तो आप फिर कितनी पूजा भी कर रहे हो, कितने ही आप पितरों के निमित्त दान भी कर रहे हो, तो वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने योनि को ख़राब नहीं करना चाहते आपकी मदद करके। क्योंकि उस योनि में जाने के बाद ये आभास हो जाता है, जो हम भौतिक दुनिया में जिनको हम बुरा कर्म नहीं मान रहे, बुरे कर्म करते जा रहे नहीं मान रहे, पर पारलौकिक दुनिया में पता लग जाता है कि वो हर कर्म बुरा था, जो हम अपनी एरोगेंस में जिसको हम बुरा नहीं समझते थे। तो उसके बाद जब आभास हो जाता है, तो पितर कहते हैं हम अपनी योनि को क्यों ख़राब करें इनके पीछे, जब ये नहीं सुधर रहे तो। और कुल देवी देवता भी कहते हैं कि तुम हमारी पूजा कर रहे हो, तो तुमने हमें खरीद नहीं लिया कि तुम्हारे हम पाप कर्म करने के बावजूद भी तुम्हारी मदद करेंगे।
तो इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो सुसाइड करते हैं, चाहे नेगेटिविटी के कारण, चाहे डिप्रेशन के कारण, उनके केसेस में कुल देवी देवता या पितर उनकी मदद नहीं कर रहे होते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत जहाँ पे लोग सात्विक भी हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते, कुल देवी देवता के निमित्त भी श्रद्धा रखते हैं, पूजा करते हैं, पितरों के निमित्त भी दान रखते हैं, सही भावना रखते हैं, उन्हीं की हेल्प हो पाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए सुपर प्लैटिनम, आपके सभी संकट दूर होंगे। सुपर गोल्ड धुनी मंगाइए, अपने व्यापार स्थल पर जलाइए। नौकरी की इशू आ रही है, वहाँ उसकी प्रार्थना करते हुए जलाइए। कोई रिश्ता नहीं बन रहा, उसकी प्रार्थना करते हुए जलाइए। कोई दुकान है, फैक्ट्री है, बुटीक है, जलाइए। हर तरीके से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। और मेरे द्वारा भी मंदिर कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, सदैव रक्षा होगी, कभी भी ये ख़राब नहीं होता। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके इसको मंगाना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।